हाँ देखिए, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है 2018 का। ये क्वेश्चन आपका मीन वैल्यू थ्योरम और रॉलेस थ्योरम इस सब पे बेस्ड है। इस तरह से दिया है कोई फंक्शन है एफ जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल तो हर जगह हो ही गया फंक्शन, तो हर जगह कंटिन्यूस रहेगा या निश्चित है। फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर के सेट से, यानी पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है फंक्शन। और लेकिन इसका जो आपका कोड डोमेन है वो -2 से +2 ही है। मैंने फंक्शन का जो वैल्यू है हमेशा -2 से 2 के बीच ही रह जाएगा, यानी कि फंक्शन के वैल्यू का स्क्वायर कभी भी 4 से बड़ा होने वाला नहीं है। जीरो पे ऐसा दिया है कि फंक्शन जीरो का स्क्वायर प्लस फंक्शन डैश जीरो का स्क्वायर जो है ये 85 है। हम देख रहे हैं ये तो 4 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसका वैल्यू कम से कम 81 तो होगा ही। तो इसलिए फंक्शन डैश जीरो का वैल्यू कम से कम भी आएगा, मैं न्यूमेरिकली देखा जाए तो 9 या 9 से बड़ा ही आएगा। तो फंक्शन कांस्टेंट तो नहीं है, फंक्शन जो है जीरो के आसपास तो वैरी कर ही रहा है। अब आगे चाहे जो हो फंक्शन का, लेकिन जीरो के आसपास में तो वैरी कर ही रहा है फंक्शन आपका। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो वैल्यू कभी इंक्रीज कर सकता है कभी डिक्रीज कर सकता है वैल्यू इसका। तो फंक्शन किसी भी इंटरवल में अगर इंक्रीजिंग होता है चाहे डिक्रीजिंग होता है तो वहाँ 1 1 तो हो ही जाता है। तो ऐसा इंटरवल तो मिलेगा ही हमको जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फंक्शन जिसमें डिक्रीजिंग होगा, इसलिए ऐसा इंटरवल मिलेगा हमको जिसमें फंक्शन 1 1 होगा। पहला ऑप्शन उसी के बारे में है कि आर एस 2 नंबर ऐसा मिल सकता है हमको, ऐसा जरूरी मिलेगा आर एस 2 नंबर ऐसा कि फंक्शन आर से एस के इंटरवल में 1 1 होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो होना ही होना है। दूसरा ये कहता है कि -4 से 0 के बीच में कोई नंबर x0 ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 चाहे 1 से कम आएगा। हम यहां दिखा सकते हैं कि कोई भी इंटरवल हम 4 लंबाई वाला ले लें तो उसमें फंक्शन का वैल्यू कम से कम एक जगह पे फंक्शन का डेरिवेटिव कह रहे हैं, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा कम से कम एक जगह पे न्यूमेरिकली 1 चाहे 1 से कम आ ही जाएगा। देखिए कैसे कि कोई भी इंटरवल लिए ए से बी का इंटरवल लिए कोई भी, क्योंकि फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल है तो हर जगह कंटिन्यूस भी होगा, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा ही सब जगह। तो किसी भी इंटरवल ए से बी में कम से कम एक सी ऐसा जरूर मिलेगा हमको जहाँ पे फंक्शन डैश सी का वैल्यू इतना आएगा, फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए बटे बी माइनस ए। हम मॉड लगा दिए हैं दोनों तरफ इसमें। अगर ए बी का अंतर 4 रखा जाए तो मतलब ये 4 हो जाएगा 4, और ऊपर का वैल्यू तो 4 या 4 से कम ही रहेगा हमेशा, न्यूमेरिकली हम कह रहे हैं। तो नीचे 4 है, ऊपर का वैल्यू जो है न्यूमेरिकली 4 से कम है, तो ये बाई ये का वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से कम तो है ही। तो इसलिए कोई भी 4 लंबाई का इंटरवल लेंगे ए से बी अगर, तो कम से कम उसमें एक जगह फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमेरिकली 1 से कम हो ही जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है आपका कि -4 से 0 के बीच में फंक्शन कम से कम एक जगह पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो न्यूमेरिकली 1 से कम रहेगा। तीसरी बात में ये कह रहा है कि फंक्शन x टेंड्स टू इन्फिनिट 1 आएगा। ये बात गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिट पे क्या होगा वो इन डाटा से क्लियर नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है आगे। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, देखिए कि जैसे फंक्शन हम x लिए हैं ऐसा कि 2 sin √85/2 × x, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख रहे हैं। तो फंक्शन ये आपका कंटिन्यूस है, जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट होगा ही, मतलब 2 बार तो होगा ही डिफ्रेंशिएबल, ये ज़्यादा बार भी है ना। वैल्यू इसका -2 से +2 के बीच ही रहेगा, और 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपका 0 है और फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 पे आपका वो आपका √85 है, तो स्क्वायर करने पे 85 आ जाएगा, इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई तो हो ही रहा है। लेकिन अब फंक्शन ये है साइन थीटा है ये, और थीटा इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू फिक्स कहाँ होता है, वो तो -1 से +1 के बीच में वैरी करता रहता है, यानी वो किसी लिमिट को अटेंड करता ही नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन इस एग्जाम्पल में गलत दिखाई पड़ रहा है, इसलिए तीसरा गलत है। चौथा जो ऑप्शन इसका है ये कह रहा है क्या कि -4 से 0 के बीच में कोई नंबर अल्फा ऐसा मिल ही जाएगा कि फंक्शन अल्फा प्लस फंक्शन डबल डैश अल्फा जो है वो 0 आएगा, लेकिन फंक्शन डैश अल्फा वहाँ 0 नहीं रहेगा। इसको चेक करना है कि ये बात सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए हम एक फंक्शन बनाए हैं gx, इसको देखते हुए
फंक्शन एक्स का स्क्वायर प्लस फंक्शन डैश एक्स का स्क्वायर। जी जीरो मेरा 85 है इसी बात के अनुसार। इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ऐसा आएगा 2 फंक्शन एक्स गुना फंक्शन डैश एक्स प्लस 2 फंक्शन डैश एक्स गुना फंक्शन डबल डैश एक्स। सब वेल डिफाइंड है, फंक्शन डैश एक्स, फंक्शन डबल डैश एक्स, फंक्शन एक्स, तो इसलिए जी डैश एक्स भी वेल डिफाइंड है, यानी जी एक्स फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है आपका पूरे रियल नंबर में, तो कंटिन्यूस तो रहेगा ही। तो 0 पे 85 है। तो अब देखिए क्या है कि हम ये देख चुके हैं कि कोई भी गैप लेंगे 4 लेंथ का अगर, तो उसमें कम से कम एक जगह पे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 या 1 से कम आ ही जाता है न्यूमेरिकली। तो अगर हम 0 से -4 की बात करें तो उसमें भी ऐसा होगा कि फंक्शन डैश एक्स का वैल्यू 1 या 1 से कम ही जाएगा। तो ये नंबर जब 1 से कमेगा और ये 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो जी फंक्शन का वैल्यू 5 या 5 से कम आएगा। तो हम मान रहे हैं कि p एक नंबर है जहां पे जी फंक्शन का वैल्यू 5 आता है। हो सकता है कि 0 से -4 के बीच में बहुत जगह 5 आवे, लेकिन हम p वो नंबर ले रहे हैं जहां पर 0 से पीछे पहली बार में 5 आया है। मतलब कि p जो है ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर है, जहां पर जीपी मेरा 5 हो रहा है। अब G0 मेरा 85 है और GP मेरा 5 है, इससे पहले कभी 5 हुआ नहीं है, मैंने इसके आगे मतलब P और 0 के बीच में कहीं पर G फंक्शन का वैल्यू 5 नहीं हुआ है, यानी कि G फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो P और 0 के बीच में हमेशा 5 से बड़ा ही रहेगा, यानी कि फंक्शन डैश एक्स जो होगा वो न्यूमेरिकली 1 से बड़ा ही रहेगा, यानी कि वो 0 तो नहीं आएगा। उसी तरह से हम कह रहे हैं कि 0 से 4 के बीच में फिर 4 का गैप हो गया, वो ऐसा नंबर मिलेगा ही हमको जहां फंक्शन डैश एक्स जो है न्यूमेरिकली 1 से कम जाएगा, यानी कि जी एक्स का मान 5 से कम जाएगा। तो हम मान रहे हैं क्यू मेरा पहला पॉजिटिव नंबर है जहां मेरा G4 जो है, सॉरी मेरा जो GQ है, Q मेरा पहला पॉजिटिव नंबर है जहां GQ मेरा 5 आ रहा है। तो G0 मेरा 85 है और GQ पहला पॉजिटिव नंबर है जहां GQ मेरा 5 है। तो इसलिए G फंक्शन का वैल्यू दोनों के बीच में, माने 0 और Q के बीच में कभी भी 5 से कम तो आएगा नहीं, यानी कि फंक्शन डैश एक्स जो होगा न्यूमेरिकली वहां पर 1 से बड़ा ही रहेगा। तो अब हम P से Q के इंटरवल में G फंक्शन पे रॉल्स थ्योरम पे विचार कर रहे हैं। चूंकि GP भी मेरा 5 है, GQ भी मेरा 5 है और फंक्शन तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ही, तो रॉल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है, यानी कि जी डैश एक्स कहीं ना कहीं P और Q के बीच में हमको जो है 0 आ ही जाएगा। तो जी डैश एक्स का मान तो यही है इतना, तो इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, मान लीजिए नंबर अल्फा ही है मेरा, तो ये इसका मान 0 है, इसका मतलब क्या, 2 इंटू फंक्शन अल्फा इंटू फंक्शन डैश अल्फा प्लस 2 इंटू फंक्शन डैश अल्फा इंटू फंक्शन डबल डैश अल्फा बराबर 0। यानी क्या, 2 इंटू फंक्शन अल्फा इंटू फंक्शन डैश अल्फा प्लस फंक्शन डबल डैश अल्फा बराबर 0। क्योंकि ये तो मेरा 0 है नहीं, ये तो मेरा न्यूमेरिकली 1 से बड़ा ही नंबर है, तो इसलिए फंक्शन डैश अल्फा प्लस फंक्शन डबल डैश अल्फा ये मेरा 0 आ रहा है, लेकिन फंक्शन अल्फा प्लस, सॉरी गलती हो गया पे, अब फंक्शन डैश अल्फा हम कॉमन लिए थे, इसमें फंक्शन डैश अल्फा कॉमन है, तो इस तरह का, हाँ, तो फंक्शन अल्फा प्लस फंक्शन डबल डैश अल्फा जो है वो 0 है, लेकिन फंक्शन अल्फा जो मेरा है, फंक्शन डैश अल्फा जो है वो मेरा 0 नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन मेरा सही है।